गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसा है? ठीक है। बहुत वीकनेस फील हो रहा है। सब गर्मी है, इस वजह से भी हो रहा होगा, नहीं पता। और बोलते हैं, कर सकते हैं, ठीक हो जाएगा तो। ऑफिस। ऑफिस हो? हाँ, 10 कर दे। लेट से आया, आज 10 बज गया। पता है, सुबह इतना लेट हो जाता है, रात में कल संडे था ना, तो सोते सोते लेट हो गया, अगर बाबू नहीं सोती है ना संडे को जब। रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओह सॉरी। चलो। हाँ, मैं बोल रही थी कि मैंने तो मूवी देखा। मुझे लगता है 25 मिनट देखी होंगी, 20-25 मिनट। उसके बाद मुझे मेरी 25 आंखें मिनट से ऐसे। मतलब नहीं है, तुमने देखा कि नहीं देखा हाँ, ये। फुल देखूंगी, हाँ। हाँ, थोड़ा देखा। पूरा फुल नहीं देखा, आज पूरा कर लूंगी, पूरा देख लूंगी। देखोगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, कल वाला मैं रिकॉर्डिंग अभी डाला नहीं है यूट्यूब पे। डालूंगी मैं आज, तो देख ओके। लेना। क्योंकि तुम्हारा कल थोड़ा हाँ मिस मैंने है। हाँ मैंने सर्च किया भी नहीं, कर नहीं सर्च किया। ये तो पूछती थी तुम्हारे से। हम्म। वैशाली कहाँ रह गए? आ रही होगी। तो स्टार्ट करें फिर। किसने मूवी देखी है, वैशाली? मैंने मैंने देखी है, बट मेरी पूरी कंप्लीट नहीं हुई। मैंने हाँ, कुछ बाकी काम कंप्लीट हो रहे हैं। 50 मिनट्स तक देखा। यस। बहुत अच्छा। 15, कितना बड़ा आप लोगों ने अचीवमेंट निकाला यार, क्लैपिंग। है ना? मेरा काम भी कंप्लीट नहीं है घर का, सब आधा अधूरा है। एनीवेज, कल चैप्टर 1 स्टार्ट होगा या फिर मैं आज स्टार्ट करूंगी? या फिर मैं आज स्टार्ट नहीं करके कल, कौन सा डेट है, 4 हो रहा है, बहुत लेट हो जाएगा। आज मैं चैप्टर 1 पे स्टार्ट सोच रही हूँ करने का, देखती हूँ हो जाएगा करो। बट मूवी, जब मूवी देखो, मूवी देखने से क्या होगा ना, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो इंसान को क्लिक करता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ एक बार देखने के लिए, और कुछ भी नहीं। कल हमारा। मुझे एक्चुअली मेरा हम्म। पूरी कंप्लीट पूरा वो कंप्लीट हो जाता, बट मुझे बीच में 2-3 काम आ गए थे और मुझे बैंक जाना था, तो वो सारा काम करके मैं जस्ट इट्स अभी घर ओके, आई हूँ। मैंने कहा है ना कि टीवी को चला के हॉल में देखो। जिसको नहीं भी देखना होगा, एक दो वर्ड देख के देखेगा, पता नहीं कब किसका दिमाग कहाँ घूम जाए, किसी को नहीं पता। तो फैमिली के साथ देखो, समझ में आएगा इसका हाँ, इसके पीछे मैं क्यों बोल रही हूँ। नहीं, जो मैंने वही किया था, मैंने खाना बनाते बनाते साइड मोबाइल पे लगाया था, वो चल रहा था। हाँ, ठीक तो है। मेरा खाना भी बन गया और वो भी चल रहा था। हम्म। चलो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। आज हमारा ये इंट्रोडक्ट का लास्ट पार्ट है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हमारा आता है, थोड़ा बैक जाते हैं। जादुई फॉर्मूला क्या है किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए? जादुई फॉर्मूला, मैजिकल
फॉर्मूला क्या है जिसके थ्रू अपने लाइफ में हम किसी भी चीज को इजिली एंड एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर सकते हैं? जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहें, यानी हमें फोर्सफुली, इंटेंशन के साथ, कॉन्शियस माइंड के साथ हमें ये थैंक यू बोलना ही बोलना है। बट मेक श्योर फीलिंग्स होनी चाहिए। कल मैं कुछ रीड कर रही थी, वो चीज मुझे हिट हुआ कि हम शब्द तो बोल रहे हैं, हमारा माइंड बोल रहा है, हमारा जुबान बोल रहा है, बट हमारी फीलिंग कनेक्ट नहीं हो रही, तो उसका बोलने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए फीलिंग इज इम्पॉर्टेंट, फीलिंग इज अ फ्यूल टू हेल्प मैनिफेस्ट योर डिजायर एंड ड्रीम्स। तो मेक श्योर कि जब भी आप कोशिश करो उसको फील करने के लिए, एक शब्द को बार बार महसूस करो कि आप क्या बोल रहे हो। हम अगर हम अपनी बात करें कि जब हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो हमें टाइम लगता है, बट जब वो रिलेशनशिप की फीलिंग आपके अंदर आती है तो उस इंसान के नाम से भी आपके अंदर है ना एक फीलिंग जनरेट होती है। क्यों? कि आपने उसके साथ कनेक्शन बना लिया है। इन द सेम वे, अगर आप इस बुक के साथ, अगर आप अपने लाइफ में जो भी चीज चाहते हैं उसके साथ अगर कनेक्शन बनाते हो, वही फीलिंग आपके अंदर जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो जानबूझ के हमको थैंक यू बोलना है। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में अगर हर एक चीज पे आप अगर धन्यवाद के साथ साथ अपनी फीलिंग लगाते हो, तो आपके लाइफ में समृद्धि, अबंडेंस, जो भी आपको चाहिए, वट एवर यू नीड, इट बिकम योर रियलिटी। कृतज्ञता एक भावना है, इसके लिए, इसके अभ्यास में परम लक्ष्य ये है कि आप इसे जानबूझ के अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि ये आपकी भावना की शक्ति है। मैंने पहले बोला था ना कि भावना यानी फीलिंग इज द पावर, जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाता है, बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। यानी ईमानदारी का मतलब यही है कि आप अपने सेल्फ के साथ ट्रू रहते हो। आप सुबह में उठे, क्या किए क्या नहीं किए, अगर आप हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल होते हो तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। बस अपने फीलिंग को देखो, ऑब्जर्व करो। अब कभी कभी क्या होता है, अननोइंगली हमारे पास मिक्सअप फीलिंग होते हैं, बट अगर आपके पास अवेयरनेस आती है तो आप पाओगे कि आप अपनी फीलिंग को तुरंत ट्यून कर सकते हो। आप अपनी आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, अगर किसी चीज को लेके अपसेट हो तो उस टाइम पे क्या करो, माइंड को स्विच करो अच्छी चीजों पे, कि यार हम यहाँ जाने का सोच रहे हैं, यहाँ जाएंगे, ऐसे करेंगे, ये चीजें पहनेंगे। क्या हो रहा है, आपका फीलिंग चेंज हो रहा है। जब आपका फीलिंग चेंज हो रहा है तो आपके अंदर फिर से वो अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, और आपका जो नकारात्मकता या नेगेटिव फीलिंग होती है वो सबसाइड धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। आज हमारे और आपके लाइफ में जो भी चीजें हम अपने लाइफ में देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अपना ही एक्सपीरियंस है, हमारे अपने ही सॉरी क्रिएट किए गए वो सारी चीज, डिजायर हैं जो हमने अननोइंगली उसको मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्ट कैसे किया है? किसी न किसी को सुनते हुए, बोलते हुए सुना है, या उसके साथ कम्युनिकेट किया है, या अननोइंगली हमने वर्स्ट सिचुएशन को झेला है। वर्स्ट सिचुएशन से मेरा मतलब ये है कि अपने आप को कभी भी हम 1% निगेटिव होकर देखते हैं, अगर ये हुआ तो क्या होगा, वो ही सिचुएशन हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। यानी पास्ट में जो आपने अभी तक जो सोचा है, आज प्रेजेंट में जी रहे हो। इसलिए अगर आप अपना प्रेजेंट अच्छा करोगे तो फ्यूचर आपका ऑटोमेटिक अच्छा होता चला जाएगा। जब ये जान लेंगे कि इतने इसमें कितने कम समय की आवश्यकता होती है और अपने जीवन की कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से ज्यादा ही परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी भी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसे आप पहले जीते आ रहे हैं। अगर आपको अवेयरनेस आ जाएगी कि मेरे सोचने से, ग्रेटिट्यूड करने से, अच्छे रहने से, सोचने से अगर मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो मैं क्यों वो पुराने वाली जिंदगी में लौटूंगी? कोई सेंस नहीं बनता है ना। अगर आज आपका अच्छा हो जाता है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आप खुश रहोगे, लोगों को बताओगे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करोगे, अच्छे से खाओगे, अपने आप पे ध्यान दोगे। आप थोड़ी वो फालतू का टेंशन वाली लाइफ जियोगे। मैं तो नहीं जीना चाहूंगी, मुझे लगता है आप में से कोई भी नहीं चाहेगा।
यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीके से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जितना ज्यादा कृतज्ञता, उतनी ज्यादा आपके पास समृद्धि, दौलत, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स। अब ये क्या है? एक रूम है, बुक्स है, कप है, कंफर्टेबल लाइफ है, सब कुछ दिखाया गया है कि आपकी लाइफ अगर आप करते हो तो आपकी लाइफ में सारी चीजें कैसे आनी शुरू हो जाती है। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना भी है। जॉन एफ केंड्रे। कहने का मतलब है सॉरी, कि अगर हम जितना ग्रेटिट्यूड करते हैं, क्या हम ग्रेटिट्यूड में जी रहे हैं या सिर्फ बोल रहे हैं? जब आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे तो हर पल, हर क्षण आपके अंदर एक अलग तरह की फीलिंग आएगी। आपके अंदर में अगर किसी के लिए गुस्सा भी आ रहा है तो अपने एक्नॉलेज करके, उसको शांत करके, उसको प्यार से भरने की कोशिश करोगे। आपके घर में बहुत सारी चीजें अगर अस्त व्यस्त भी है तो आप थैंक यू बोलोगे, थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे टाइम दिया है, मैं इसको अरेंज कर सकती हूँ। आप किसी को नहीं बोलोगे कि तेरी वजह से हो रहा है, तुम बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हो। जिसका जो काम है वो करेगा ही करेगा। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनका काम है थोड़ा सा नटखट करना, वो करेंगे ही करेंगे। हर चीज पे कंट्रोल करना बंद करो। कंट्रोल करोगे, हाथ से चीजें निकलेंगी। जब कंट्रोल छोड़ोगे तो आप वही जो आपके लाइफ में होगा जो आप चाहते हो, क्योंकि आपका कंट्रोल किसी और ने ले लिया है, जिसको हम यूनिवर्स, जिसको हम भगवान कहते हैं। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिसे आप सीख सके कि आपने स्वस्थ, धन, नौकरी या संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाए। आप ये भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मकता स्थिति को कैसे सकारात्मकता बनाया जाए। यानी जब आप 20 एज डेज में काम करोगे, तो हमने जो प्रीवियस सेशन में किया था कि 20 एज डेज के चैप्टर को, वही चैप्टर हम रिपीट करेंगे। उसी चैप्टर पे असाइनमेंट भी करेंगे, बट उसको थोड़ा डीप में जाके करेंगे। क्योंकि मैंने भी जब इस चैप्टर को किया है, 2-3 बार से बुक किया है, हर एक बार कुछ ना कुछ न्यू ओपनिंग आती है हमें। कभी कभी लगता है कि हमने यहाँ तो काम ही नहीं किया है। जब आप दोबारा इस चीज को करने बैठोगे, तो अब जब काम करोगे ना, तो कैसे निगेटिव सिचुएशंस में आप पॉजिटिविटी ढूंढने लगोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि वही ब्रेन है आपके पास, वही इंसान आप हो, बट आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। आपके देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, आपके बोलने का व्यक्तित्व बदल जाएगा। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। जीवन बदल देने वाला इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान के अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा, और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना हो पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिश और अवचेतन मन इससे सरोवर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। यह अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे, और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में एक नहसितों का गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होती है। यानी जितना भी आप चैप्टर करोगे, आपको कुछ ना कुछ नई चीजें इसमें मिलेगी। आपको इसमें नई पर्सपेक्टिव मिलेगा, कैसे और इसको बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम इसको और तरीके से बेहतर बना सकते हैं अपने एटीट्यूड को। तो आप ऐसा करते चले जाओगे तो आपके ज्ञान में भी तो वृद्धि हो ही रही है, प्लस आप जितना एटीट्यूड करोगे उसको डिफरेंट वे से करना भी सीख जाओगे। हर अभ्यास के लिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है, और आप अपने सपनों को जीवन जी सकेंगे, और उसे पाना कितना आसान है। यानी जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे, हर एक चैप्टर को, जैसे आप दोबारा जब ग्रेटिट्यूड करोगे तो आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। सेकेंड चैप्टर में कुछ अलग तरीके से करोगे, फोर्थ चैप्टर में कुछ अलग करोगे, मतलब जो कर रहे हो उसमें आपको नए नए आइडियाज ऑटोमेटिक आने लगेंगे। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का
इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। देखिए आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो जादू काम नहीं करेगा, और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। यह शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता को जादू को तुरंत सक्रिय कर देगा। यानी जो कल 1 से लेके 12 तक का जो चैप्टर दिया गया है पास्ट प्रेजेंट का है वो, ठीक है, याद रखना। जो 12 तक का एक्सरसाइज करोगे इस बार, बहुत ही प्रिसाइज होके, बहुत ही डेडिकेटेड होके, बहुत ही पॉजिटिव वे में ग्रेटिट्यूड करोगे। एक भी दिन मिस मत करना कि कल टालूंगा नहीं। जिस दिन आपने 20 मिनट, आपने 20 से 25 मिनट उस दिन सेशन में बैठो हो, और आप दोनों ने ही लिखा है 30-50 ग्रेटिट्यूड किया है ना, तो जब आप 20-50 मिनट बैठ के जब आप 50 ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, तो डेडिकेटेड होके अगर आप इस चैप्टर चैप्टर सबको करोगे तो आप कितना कुछ अच्छे से कर सकते हो। तो सारा कुछ आपके अंदर है, बस आप एक बार इंटेंशन सेट कर लोगे वो चीज हो जाएगा। अगले 10 अभ्यास में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज के पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलते देखेंगे। अंतिम 6 अध्याय यानी अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा देंगे। यानी जब 12 चैप्टर करोगे तो उसमें आपको कुछ आपके प्रेजेंट से लेके पास्ट तक का चीज है, और 10 चैप्टर होगा वो आपको कैसे अपने ड्रीम लाइफ को जीना है वो बताएगा, और लास्ट के जो 6 चैप्टर है आपको एक हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएगा, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिकाओं को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। इस बार जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे ना, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हर एक चीज को अच्छे से पढ़ना। मैं जो रिकॉर्डिंग दूंगी उसको 2 बार 3 बार सुनने की जरूरत पड़े उसको सुनना, और तब जाके ग्रेटिट्यूड को लिखना। उससे क्या होगा ना कि आपके माइंड में बार बार जब वो चीज रिपीट होगा ना, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड करना है, ये करना वो करना है, माइंड और बॉडी अलाइन होगा ना, आप ऑटोमेटिक पायलट मोड पे आ जाओगे। आप हर एक चीज को छुओगे, थैंक यू बोलना शुरू करोगे फीलिंग के साथ। ये आप सीखेंगे कि दूसरे की मदद करना, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मकता स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पे इस तरह तैयार किया गया है कि आप यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाएगा, चाहे वो फिर कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टी हो। कृतज्ञता कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं, जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके बाद आप चाहे कहीं भी जाएं तो जादू होने लगेगा। यानी आप कहीं भी जाओगे, ग्रेटिट्यूड को अपने साथ लेके जाओगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके साथ हर जगह मैजिक होगा। यदि आप एक दिन भी नागा कर देते हैं तो इस बात की आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति या लक्ष्य को गवा देंगे। इस 28 चैप्टर को मैं रेगुलर इसलिए बोलती हूँ, इवन संडे भी इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि ये 28 डेज का चैन सिस्टम है। अगर एक चैन भी ब्रेक होता है तो आप 3 दिन पीछे चले जाओगे, यानी आपको 3 चैप्टर फिर से करना पड़ेगा। तो डिसाइड कर लो कि आप संडे को गैप लेना चाहते हो या करना चाहते हो। अगर मैं संडे को गैप दूंगी तो बैक डेट से मैं बनाना शुरू कर दूंगी, तो वो मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं कंटिन्यू संडे को भी लेती हूँ। संडे को 2 बजे नहीं होता है तो 3 बजे ले लो, बट मेक श्योर कि आप संडे का क्लास मिस मत करो, और संडे का असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है। आप अपने लिए आधे घंटे निकाल सकते हो, बाकी लोग सो सकते हैं, बट आप उस समय ना सो के अपना टास्क कंप्लीट करो, क्योंकि आधे घंटे 1 घंटे अपने लिए तो इन्वेस्ट कर सकते हो यार, आपका राइट है। ठीक है। जादू में कोई कमी न हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएंगे और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करेंगे। यानी जब एक दिन आपका मिस होता है, आप 3 डे बैक हो जाओगे। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़े। कुछ अभ्यास को रात में पढ़ना होगा ताकि वह सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाए। मैं आपको बता दूंगी ये कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मस्तिष्क रूप से तैयार हो जाए। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूरी पढ़ना है, यानी रात को ही पढ़ोगे तो सुबह में भी आपको पढ़ना है, ताकि आपके माइंड में रिफ्रेशमेंट आ जाए। यदि आप 28 अभ्यासों को सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन
चुन सकते हैं जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, विषय के संबंध हो, जिसे आप बदलने या बेहतर बनाना चाहते हैं। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या सप्ताह में 2 अभ्यास। सिर्फ फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपके जीवन में परिवर्तन देखने में उतना अधिक समय लग जाएगा। यानी आप पर्टिकुलर कोई एक चैप्टर को करते हो 1 हफ्ते तक, तो पर्टिकुलर आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट आप इस चैप्टर के थ्रू चलते हो, आप इस बुक के प्रोसेस के थ्रू चलते हो, तो आपके लाइफ पे कुछ चेंजेस आपको बेहतर वे में देखना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज एक इंटेंशन बनाना मेरा भी साथ रहेगा कि 28 दिनों के जर्नी में हम, यानी 28 दिन का जो भी आएगा, इत्तेफाक से अगर कुछ सोच लेते हो तो कैंसिल करके उसको टाल देना, या फिर वहां पे सीधे बोलना कि मैं लाइट एंड लव देती हूँ भगवान, आप इसको संभाल लीजिए, मेरे मन में आ रहा। अगर आपके मन में किसी के लिए कुछ फीलिंग आ रही है, तुरंत भगवान को हैंड ओवर कर दो कि भगवान जी पता नहीं मेरे मन में इस इंसान के लिए क्या आ रहा है, मुझे नहीं पता, आप इसको संभालिए, मुझे नहीं संभालना है। मैं शांति से रहना चाहती हूँ, प्रेम में रहना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ। 28 दिनों में ऑब्वियसली ट्रिगर होते हैं हम, जब भी ट्रिगर हो थैंक यू बोलना शुरू करो, भगवान को याद करना शुरू करना। और अपने आप के लिए एक भी हार्श वर्ड नहीं बोलोगे, निगेटिविटी में नहीं जाओगे, कभी भी अपने आप को लो फील नहीं करोगे। लो फील होगा, इंस्टेंट भगवान के पास स्विच कर जाना, इंस्टेंट अच्छी चीजें याद कर लेना, इंस्टेंट अपने आप को इस तरह मोटिवेट करना जैसे तुम्हारे तो दुनिया में कोई है ही नहीं। क्या? क्या? हाँ, हेलो। ये एक आई थी जर्मन, वो बोली थी बस खुला हुआ। एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरा कर ले, तो फिर अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब आपका ये दूसरा सेशन हो रहा है, ठीक है, आपके पास मैंने बुक है, पीडीएफ है, अगर आप फिर चाहो तो आप इस चैप्टर को खोलना, पर्टिकुलर आपको जिस चैप्टर पर फोकस करना है उस चैप्टर को निकालना, पढ़ना, उसका प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, तब ऐसे ये काम करेगा, ताकि आपके जीवन में उस क्षेत्र में जादू पड़ जाए। मिसाल के तौर पर यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, तो अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय संबंधी अभ्यास करें। ये कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को किसी भी कहीं से भी खोल सकते हैं। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो यह उस दिन करने का आदर्श अभ्यास है। रैंडम कभी होता नहीं, हम बुक को हाथ में होल्ड करते हो, आप रैंडम कोई पेज खोलते हो, हमें लगता है ये इस बुक को यही चैप्टर पढ़ते हैं, वैसे ही आप भी कर सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर अगर अच्छा लग रहा है उसको खोलना, एक्सरसाइज उठाना और असाइनमेंट करना, पूरा असाइनमेंट करना, लग जाना, पूरा करना उसको। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी है, जिसका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। अनुशंसाएं का मतलब ये है, क्या समझ रहे, एक्सरसाइज, नंबर जो आप दिया गया है, ठीक है, असाइनमेंट जिसको हम बोलते हैं। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बस मुश्किल। इस अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए, आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क में नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीज रोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली चीजों से बन जाएगी। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे, वह जादू वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप तो वे अद्भुत तो वे अद्भुत से काम तो वो तो वे अद्भुत से कम नहीं होती। यानी जब आप इसको जितनी ज्यादा कहने का प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि हम सब जानते हैं यूट्यूब पे बहुत ही प्यारा एक बंदा है, आशीष। लुक एट हिम पर्सन, कितना खास, कितना उसका वे ऑफ टॉकिंग है, कितनी उसकी पॉजिटिव वाइब्स है, जो सोचता है वो होता है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं ये प्रोग्रामिंग की होगी ना, उसने प्रैक्टिस की होगी ना, उसका प्रैक्टिस इतना शाइन है, फाइन है कि आज जो कर रहा है उसको कर ही रहा है, दूसरे के जीवन में भी वो रोशनी लेके आ रहा है। तो अपनी प्रैक्टिस आप ऐसी बनाओ कि अपनी लाइफ को तो आप ब्राइट करो ही करो, बट आपके पास कोई अननोन बंदा भी आए ना, तो आप उसको सिंपल से एक सोल्यूशन दो, उसकी जिंदगी में रोशनी हो जाए, वैसा इंसान आप बन जाओ। आपके सपने क्या है, जो मैंने आपको बताया था ना, मेक योर ड्रीम लिस्ट, आपको आज क्रिएट करना, पता नहीं किसने किया है नहीं किया अभी तक। कई जादुई अभ्यास को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे अपने सपनों को हासिल करने में आपकी मदद कर सकेंगे। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं।
कंप्यूटर के सामने एक कलम कागज लेके बैठ जाए, एक सूची बनाए, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं, पूरे विस्तार से सोचे कि आप जीवन में अपने संबंधों, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना या पाना चाहते हैं। आप जितना चाहे उसे विशिष्ट रूप से विस्तृत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मन चाहे चीजों की सूची बनाना है। आपका काम केवल लिखना नहीं है। आपको मन चाहे चीज कैसे पाने वाले हैं, कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करती है तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जब भी लिस्ट बनाओगे, यू डोंट वरी अबाउट हाउ विल हैपन, हु विल हैपन, कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। आप लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, यूनिवर्स कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। आपको नहीं सोचना है, आपका फीलिंग वाइब्रेशन हाई रहेगा, ऑटोमेटिक आपके लाइफ में सारी चीजें आने लगेंगी। यदि आप बेहतर नौकरी, अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचे कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं, कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं, आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विवरण विस्तृत लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, यानी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखो कि आपको कैसा एजुकेशन चाहिए, कौन सा स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, इतना फीस चाहिए, ये वो दिस दैट, जो भी आपको चाहिए आप लिख लो। जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तक, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसे की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और किस यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। कुल मिला के जो मैंने लास्ट साथ आप लोगों को लिखवाया था, एक चेकलिस्ट बनाओ, एक एग्जेक्टिव बनाओ कि आपको क्या क्या चाहिए। जैसे कि मुझे पर्टिकुलर, मान लो यूरोप में जाना है तो मुझे कितने दिन के लिए जाना, मुझे सेटल होना है। अब मुझे किस कंट्री में जाना है ये डिसाइड करूंगी। वहां मैं क्या काम करना चाहती हूँ, मेरा कितना घर हो, कितने अच्छे नेबर्स हो मैं चाहूंगी। अब मैं कैसे ट्रेवल करना, ऑब्वियसली फ्लाइट से ही जाऊंगी मैं। वहां मेरा कैसा लाइफ स्टाइल चाहिए, इजी चाहिए, अच्छे फूड, अच्छे लोग आसपास चाहिए, अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से अर्निंग करो। मैं सारा चेकलिस्ट बनाऊंगी। उसके बाद फिर मैं जो सेंटेंस बनाया था ना, बताया था, वैसे मैं लिखना शुरू करूंगी। एग्जेक्टिव बनाने से क्या होगा कि आपको 80% क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं एग्जेक्टिव बनाने के लिए बोलती हूँ। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उनके गुणों के बारे में विस्तार से लिखें। अब इसके लिए भी आप एग्जेक्टिव बना सकते हो जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में सोचें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं। आ, यह भी आपकी आप यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। सिंपल मीनिंग यह है कि अगर यहाँ कोई सिंगल है तो सिंगल क्वालिटी की एग्जेक्टिव बना देगा, अगर कोई मैरिड है तो क्या लिखेगा। एग्जेक्टिव में लिखोगी केयरिंग, लविंग, सपोर्टिंग, गाइडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया, ये एग्जेक्टिव हो गया। अब मान लो आपने इतना लिखा, अब कैसे इसको सेंटेंस में फॉर्म करोगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इन वर्ड्स फॉर माय हस्बैंड हु इज लविंग बिकॉज आई, बिकॉज में क्या लिखोगे, आपको प्यार करता है तो यू फील सो ग्रेटफुल, यू फील सो हैप्पी। आप हैप्पी फील करोगे ना अगर आपका हस्बैंड आपको प्यार करता है। फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में क्या हो जाएगा कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय हस्बैंड बिकॉज I feel so grounded. I feel so happy to he because he share everything with me. अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती तो शेयर भी करता है, वहां रिस्पेक्ट भी आता है। आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस को जो चाहो बना सकते हो, लेकिन उससे मेक श्योर कि ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, सिंपल लिखना ताकि वो चीज आपके लाइफ में आए। अब लिखने के बाद ये मत सोचना ये कब होगा, जब होना होगा हो जाए। क्योंकि जब आप अपनी चीजों को सुधारना सही करोगे, आपके अंदर खुद के रिस्पेक्ट आएगा, आपके अंदर खुद के लिए म्यूचुअल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी, आपके लिए खुद के लिए अगर आपको प्यार आएगा तभी आपका पार्टनर आपको वो चीज देगा। याद रखना, खुद का ग्लास भरा रहेगा तभी आप किसी को एक गिलास पानी दोगे। खाली गिलास से किसी की प्यास नहीं बुझती है। वैसे ही जब खुद के अंदर प्रेम होगा तभी आपका हस्बैंड आपको प्रेम करेगा, क्योंकि आप उस चीज को अट्रैक्ट करोगे। अगर आपके अंदर वो चीज नहीं है तो आपको कितना भी अफोर्ड कर लो नहीं मिलेगा। अपने पात्र को भरो, अपने आप को भरो प्यार से, सम्मान से, केयर से।
यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य और बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर ले कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य और शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें भी लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा में पास करना, डिग्री लेना, खेल लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक, व्यवसायी के रूप में सफल होना होना या आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसे लिखें और यथासंभव निश्चित रहे। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप पूरे जीवन में सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस महीने, इस साल जो भी हासिल करना चाहते हैं, जब आप मन के अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में डाल दें। जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उसे सूची से काट लें। आप जो भी चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका है उन्हें श्रेणियों में जो विभाजित कर ले। जैसे मैंने उस दिन बताया था ना कि आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंग्लिश में मैं बता दूंगी कि हेल्थ, बॉडी, करियर एंड वर्क, मनी, रिलेशनशिप, पर्सनल विशेष, फिजिकल, फिजिकल वर्ड में जो भी चीज चाहते हैं वो। फिर हर श्रेणी में अपनी मन चाहे चीजें लिख दें। जब आप अपनी मन चाहे चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन में किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन में सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश हो गया है। और आज मैं डे वन नहीं लूंगी, कल से डे वन पढ़ाऊंगी, तो ताकि आप लोग आज अपना द सीक्रेट मूवी कंप्लीट करो। आज अपना आप डिजायर लिस्ट बनाओ कि आपको क्या चाहिए। ये कल डे वन का है जिसमें एक पेपर है, पेन है, विंडो है, चेयर है, कप है, एक बास्क है उसमें फ्लावर्स है, बहुत सारी चीजें हैं। और कल हमारा स्टार्ट होगा अपनी नियामतें यानी काउंटर ब्लेसिंग्स। तो कल हम देखेंगे क्या करना है। और आज आप लोग अपना लिस्ट बनाओगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे और बताए लिस्ट मुझे। एक डिजायर लिस्ट बनाना है ना? स्क्रीन ऑन करो, वीडियो ऑन करो। यस। हाँ, कह रही हूँ डिजायर लिस्ट बनाना है अपना। और मैंने एक बाकी लिंक शेयर किया था ना, मैं दोबारा लिंक शेयर कर दूंगी, उस पर क्लिक करना। परमिशन मांगेगा तो मैं परमिशन एक्सेस कर दूंगी, उस चीज को देखना और उसी के थ्रू बनाना। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे पर्सनल कॉल कर लेना, मैं बता दूंगी। जो लेकिन आज मुझे सब जैसे मूवी देखेगा। आज आज के बाद मैं भी देखूंगी ताकि मैं भी श्योर करूँ ना कि बहुत, मैंने भी एक एक महीने पहले देखा था, देखो ना कि तुम लोग कितना देख रहे हो, ताकि क्वेश्चन पूछूंगी कल उससे। और ठीक है। वैशाली, चंचल नहीं आ रही है, आना है कि नहीं आना उसे? अच्छा सॉरी, अनम्यूट करो। म्यूट हूँ मैं। हाँ सॉरी। हाँ पता नहीं, मैंने पूछा नहीं उसको। पूछ के उसके बताना। एक्चुअली थोड़ा सा हेल्थ का issue है। वो मैंने हेल्थ बात का किया था उसका अभी तक रिकॉर्डिंग में, है मेरी तो। बात हुई उसके। वो कुछ इन्फेक्शन हो गया था चेस्ट में। पूछ लेना एक बार, हाँ, मैंने नहीं पूछा कि मुझे अच्छा नहीं। लंग्स, लंग्स ना। हाँ सॉरी, लंग्स में शायद, हाँ। हाँ सॉरी, हाँ लंग्स हाँ में, हाँ। तो अगर पूछ तो लेना उससे फिर मुझे बताना। कभी मेरे को उससे लगा, बात की? मेरे को लगा मेरे को लंग्स बोला, तेरे को चेस्ट बोला, ये इसको खुद को पता है कि नहीं? अरे होता है, होता है। नहीं, मैं उससे पूछ के बात करती हूँ, क्या बोल रही है देखती हूँ। अभी तो अभी लिखना है कि नहीं अभी? ग्रेटिट्यूड एंड प्रैक्टिस कर रही है तो करनी है। क्लास? यदि तो क्लास ऐसे भी एंड हो जाएगा। कितना मिनट है? 6 मिनट है। दोबारा रिज्वाइन कर लो, अमृता तो नहीं कर ओके, पाएगी क्योंकि वो अपने ऑफिस में है। अनम्यूट करो। ठीक है, क्योंकि मैं तो अनम्यूट हूँ। हाँ, मैं लेके नहीं आई कॉपी पेन। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग तो उसका भी करूंगी। तो कितने बजे मिलते हैं? 3 बजे? अभी 2:30 बज रहा है ना। अभी कर ले, अभी कर लेते हैं ना, 10-15 मिनट के लिए। ठीक है, इस मीटिंग को ऑफ होने दो, मैं हटाती हूँ, दोबारा रिज्वाइन करो, ठीक है। हाँ क्योंकि, हाँ क्योंकि फिर वही होगा ना, मनवीर 3 बजे तक आ जाएगा, उसके बाद फिर ठीक है, ये दस बीस यहाँ वहाँ वो मिनट चलेगा। मैं इसका भी रिकॉर्डिंग कर लूंगी, तुम देख लेना 20 मिनट का, ठीक है। चलो मिलते हैं, 2 मिनट में लॉग इन करो। सेम लिंक। सेम लिंक, हाँ।
मैं ओके लीव ठीक हो है। जाऊं?